जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज हम सुनने जा रहे हैं बाल भक्त ओम प्रकाश जी का चरित्र, जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में घोर तप करके भगवान का साक्षात्कार किया और मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। आज से हम इनका चरित्र शुरू करने जा रहे हैं। आइए अब इनके बारे में सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम चरित्र। लताएं उगती हैं पेड़ों पर, बढ़ती हैं, सुंदर फूलों को प्रकट कर सुगंधित पवन के द्वारा भ्रमरों को निमंत्रण देकर स्वयं बुलाती हैं और उन्हें पुष्पों की सुंदरता मधुरता का पान कराती हैं। वे लताएं और वृक्ष उन पुष्पों का आनंद स्वयं उपभोग नहीं करते। वे उपवास और वनवास से पीड़ित वनवासी बंधुओं को अपने सौंदर्य, माधुर्य और सुगंधित पवन से प्रफुल्लित करके उनका ताप शांत करते हैं। यह सब क्यों? केवल परोपकार। बस इसी तरह से ऋषि मुनि और बड़े बड़े भगवान के पार्षद संसार में अवतरित होकर अपने आचरण रूपी पुष्पों और फलों से प्राणियों को तृप्त कर अपने धाम को चले जाते हैं। उनमें एक की आचरित शिक्षा और उपदेशों से लाभ उठाकर सहस्त्रों माया मोहित मानव भव सागर से पार हो जाते हैं। यद्यपि यह संसार एक जादू की नगरी है। यहाँ पग पग पर भ्रम का जाल बिछा है। बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ आकर फंस गए और फिर लौट न सके। अपना हृदय जाल में फंसाकर लाखों जन्मों तक भटकने के लायक काम बना लिया। लाखों पड़े चक्कर खा रहे हैं और संसार में तड़प रहे हैं। सोच समझकर साधन का रास्ता चुनते हैं, पर यहाँ चक्करदार गलियाँ चारों ओर हैं। इधर कुआं है, उधर खाई, बीच में कंटक है। कहीं दलदल और कहीं बड़ी फिसलनी ज़मीन है। कहीं कहीं तो बिल्कुल सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। जरा सा पैर फिसला कि चकनाचूर। माया की नगरी क्या काजल की कोठरी है? इसमें से बेदाग निकल जाना असंभव है। किंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि एक बाल तपस्वी नहीं, एक महापुरुष भक्त ओम प्रकाश इस माया नगरी से, काजल की कोठरी से बेदाग निकल गया और माया का बंधन तोड़ मुक्त होकर गोलोक धाम में चला गया, जहाँ जाने के लिए बड़े बड़े महर्षि भी तरसते हैं। इस महान तपस्वी के चरित्र से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसमें पद पद पर, अक्षर अक्षर में अलौकिक भव्य भावनाएं, महान दृढ़ता, प्रेम की दिव्य छटा, विरह की धधकती आग और मधुर मिलन की दिव्य झांकी देखकर कठोर से कठोर हृदय भी पानी पानी हो जाएगा। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानियों के भी हृदय हिल उठेंगे। फिर प्रेमियों के नेत्रों से अश्रु वर्षा तो होगी ही, किंतु जिन्होंने स्वप्न में भी श्री कृष्ण की झलक देखी है, वे विरह रस से भरे इस समुद्र में डूबकर फिर निकलेंगे या नहीं, इसमें संदेह है। आइए अब बाल भक्त ओम प्रकाश जी के जन्म के विषय में कुछ सुनते हैं। राजपुताने में एक टोंक नाम का नगर है। यह नगर अत्यंत शोभा संपन्न है और टोंक राज्य की राजधानी होने तथा रईसों का निवास होने के कारण धन धान्य संपन्न है। इसी टोंक में एक मोहल्ला तख्ता नाम से प्रसिद्ध है। इस मोहल्ले में श्रीमान मुंशी राम नारायण सक्सेना निवास करते हैं। आप यहाँ एक उच्च राज्य कर्मचारी हैं। श्री राम नारायण जी विद्वान, बुद्धिमान और भगवत भक्त हैं। आपकी जमींदारी से आपको काफ़ी आमदनी है और आप बड़ी उदारता के साथ सच्चाई और सदाचार से
अपना गृहस्थ धर्म पालन करते हैं। आपने अपने गुरुदेव की कृपा से ज्ञान प्राप्त किया और उपदेशानुसार भजन साधन में यथाशक्ति चेष्टा करते रहते हैं। श्री राम नारायण जी के 3 पुत्र हुए। उनमें बड़े पुत्र का नाम श्री हर नारायण तथा दूसरे पुत्र का नाम श्री विष्णु नारायण और तीसरे पुत्र का नाम श्री ओम प्रकाश हुआ। यही हमारे चरित्र नायक हैं। यही हमारे चरित्र नायक हैं। विक्रमी संवत 1981 वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोहिनी एकादशी, दिन गुरुवार को दोपहर में स्थानीय धूप घड़ी के समय अनुसार 11:24 पर ओम प्रकाश जी का जन्म हुआ। बालक का नाम राशि के अनुसार ही श्री षण्मुख सहाय रखा गया, किंतु तीनों भाइयों में यह छोटे थे, इसलिए दुलार का नाम सबने मुन्ना बाबू रख लिया था। पीछे कुछ समझ आने पर मुन्ना बाबू ने स्वयं ही अपना नाम ओम प्रकाश रख लिया। बालक इतना सुंदर था कि सबको प्यारा लगता था। सुंदरता से भी अधिक बालक में भोलापन था। उस बालक की भोली सूरत में विचित्र गंभीरता सी झलकती रहती थी। मुन्ना बाबू ने धीरे धीरे माता पिता को अपनी बाल लीला से आनंद प्रदान करना प्रारंभ किया, किंतु अन्य बालकों के सदृश हठ और व्यर्थ चापल्य का मुन्ना बाबू में नाम भी नहीं था। इनके खेलों में जब भी कुछ चंचलता देखी गई, वह चंचलता सबको परम आनंददायिनी प्रतीत हुई। कोई इनको मुन्ना बाबू कहता था और कोई केवल मनवा कहकर पुकारता था। धीरे धीरे जब बालक की आयु 5 वर्ष की हुई, तब एक दिन इन्होंने कहीं सुना कि भगवान के 4 हाथ हैं। मनवा विचार करने लगे, 4 हाथ का भगवान अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 2 हाथों से सुंदरता मालूम होती है। 4 हाथ भयंकर लगते होंगे। ऐसी बाल चापल्य भरी कल्पनाएं करते करते मनवा जी सो गए। सोते हुए उन्होंने स्वप्न में देखा श्री कृष्ण, श्री सुदामा, मनसुखा आदि सखाओं के साथ खेल रहे हैं। अपने को भी वहाँ उनके साथ खेलते देखा और श्री कृष्ण के साथ खेलते खेलते 4 हाथ वाले भगवान की हंसी उड़ाने लगा। श्री कृष्ण ने माया रचकर मनवा को दिव्य लोक दिखलाए। स्वर्ग, वैकुंठ और क्षीर सागर में विष्णु भगवान के सामने पहुंचा दिया। वहां पर मनवा 4 हाथ वाले देवता को देखकर बहुत डरा। भगवान ने भी बहुत डराया और फिर सब माया अंतर्ध्यान हो गई। स्वप्न में देखी हुई इस लीला को ओम प्रकाश जी ने स्वयं ही भली भांति लिखा है। देखिए लेख संग्रह में लेख नंबर 6 दिव्य लोक में कैसा मनोहर वर्णन किया गया है। उस दिन से मनवा के भाव विलक्षण हो गए और बालक खेलते हुए निरंतर श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करता रहता था, लेकिन अन्य लोगों को इस बात का कुछ भी पता नहीं चल पाता था। बाल्यकाल में ही उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। ये निर्भीक और तेजस्वी प्रतीत होते थे। होनहार विरवान के होत चीकने पात वाली कहावत इनमें 16 आने घटती थी। बीच बीच में यह अपनी प्रखर प्रतिभा का पूर्ण परिचय देते रहते थे। जब ये पढ़ने के लिए छोटी सी पट्टी लेते तो उस पर राम नाम ही विशेष लिखा करते थे। चंचल कुछ अवश्य थे, पर वह चंचलता मधुरता से परिपूर्ण थी। बालपन से ही यह बड़े मिष्टभाषी और विनोदी थे। इनके नेत्रों में अपूर्व तेजों में गंभीरता रहती थी। इनकी बातों में और मुस्कान में अनुपम मोहिनी थी। ओम जी की स्मरण शक्ति बड़ी विलक्षण थी। वे 3 वर्ष की आयु से ही जो कुछ श्रवण करते थे वह कंठ हो जाता था। छोटे छोटे दोहे चौपाइयाँ भी
उन्होंने बाल्यावस्था में खूब कंठ की हैं। पद, कीर्तन, कवित्व भी कंठ कर लेते थे, याद कर लेते थे। बालकों का यह ब्रह्मचार्य गान उन्हें बहुत पसंद था। वह ब्रह्मचार्य गान था कि मैं ब्रह्मकुल का बालक बनता हूँ ब्रह्मचारी, पढ़ने को खूब विद्या करता हूँ मैं तैयारी। अब अग्ने मुझे कृपा कर देना, वही सुमेधा, ध्याते जिसे पितर हैं सब देव ओ सुवेधा। मैं सूर्य के उदय से पहले सदा जगूंगा, मैं स्नान करके आसन पर बैठ जप करूंगा। सोऊंगा भूमि ही पर, पीऊंगा शुद्ध पानी, सात्विक करूंगा भोजन जिससे बनूंगा ज्ञानी। मिथ्या कभी न बोलूं, प्रण को कभी न तोड़ूं, धर्मार्थ कष्ट जो भी आवे तो मुख न मोड़ूं। कर करके वीर्य रक्षा, तन मन सुदृढ़ करूंगा, ध्या करके ब्रह्म ज्योति, पापों से मैं बचूंगा, पापों से मैं बचूंगा। ये ब्रह्मचर्य गान उन्हें अत्यधिक पसंद था। अब आइए सुनते हैं उनके बालपन में चमत्कार। महापुरुषों का प्रभाव छिपता नहीं, समय समय पर वह स्वभावतः प्रकट हो जाता है। उनका ऐश्वर्य, जन्म जन्मांतर का योग्य बल सदैव अलक्षित रूप से उनकी सेवा में उपस्थित रहता है। मौका पाते ही अपना कार्य कर दिखलाता है। यद्यपि श्री ओम प्रकाश सदैव गंभीर भावों से अपने को छिपाए रहते थे, तो भी उनकी एक नहीं कई लीलाएं ऐसी हो गई जिनसे उनकी महिमा झलकने लग गई। एक बार टोंक में संध्या समय आकाश मंडल में टिड्ढी दल आ गया। उस महान टिड्ढी दल को देखकर लोग भयभीत हो उठे। ओम प्रकाश जी की नानी आंगन में बैठी हुई थी। नानी ने अत्यंत दुख से कहा, यह टिड्ढी दल इतना भयानक आया है कि फसल का विनाश कर डालेगा। उसी समय ओम प्रकाश भी खेलते हुए बाहर से आ गए। बालक ने दुख का कारण पूछा। नानी ने बता दिया। बालक ओम प्रकाश की उस समय 5 वर्ष की अवस्था थी। उस बालक ने धैर्य बंधाते हुए कहा, नानी जी, मैं अभी इस टिड्डी दल को भगा सकता हूँ। नानी ने पूछा, कैसे? बालक ने कहा, अभी अभी इसे भगाए देता हूँ, तुम दुखी मत हो। इतना कहकर बालक एकांत में जाकर, जहाँ उसकी नानी पूजा किया करती थी, ध्यान करने लगा। अबोध बालक की इस बात पर कौन विश्वास करता? सबको यही धारणा थी कि बालक खिलवाड़ कर रहा है। परंतु कुछ ही क्षणों के बाद बालक ने अपना ध्यान करना छोड़ दिया और कहा, नानी जी, अब बतलाओ वह दल कहाँ है? सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। वह सारा का सारा टिड्डी दल गायब हो गया। देखते देखते सामने से उस दल को अंतर्ध्यान हुआ देखकर सब लोग स्तंभित हो गए। उस नगर के आसपास दूर दूर तक फसल को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। बालक की इस सिद्धाई को माता पिता देखते रहे, किंतु वात्सल्य रस में डूबकर फिर भूल गए और लोगों ने बालक की इस बात पर कोई ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि बालक ने सबको भूल में डालने की विचित्र चेष्टा उस समय की थी। वह यह कि जब टिड्डी दल गायब हो गया तो बालक बड़े जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और हंसते हंसते बाहर भाग गया तथा ऐसा खेलकूद करने लगा कि जिससे किसी को इस ओर ध्यान देने का मौका ही न मिले। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं इनके जीवन में कि जिससे प्रतीत होता है कि ओम प्रकाश जी को बालपन से ही अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान था, किंतु वे समुद्र के सदृश गंभीर रहते थे और अपने अंतरंग रहस्यों को सबसे छिपा कर रखा था। बालक ओम धीरे धीरे बढ़ने लगे और विद्या पढ़ने लगे। कभी भी ओम प्रकाश खराब बालकों के साथ नहीं बैठते थे। निरंतर किसी विचित्र भावना में रहते थे। उनका पढ़ना लिखना तो एक निमित्त मात्र था। बात यह है कि संसारी लोग जिसको पढ़ना लिखना कहते हैं, वह तो वे कई जन्म पूर्व ही समाप्त कर चुके थे।
अब उस पिसे हुए को पीसना था, फिर भी लोक लीला करनी ही पड़ती है। भगवत कथा, हरि कीर्तन और संत भक्तों से इन्हें बाल्यकाल से ही प्रेम था। लोग इन्हें सनकी समझा करते थे। यही दशा सब सिद्ध महापुरुषों की पहले होती है। पीछे जब उनका प्रभाव चमकता है तब बड़े बड़े विद्वान आकर उनकी चरण वंदना करते हैं और उन्हीं पागलों से शांति का मार्ग पूछकर अपना कल्याण साधन करते हैं। जय श्री राधे। अब आगे का भाग हम कल सुनेंगे। आपको ये कैसा लगा, और अगर आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे। हम इसे कंटिन्यू रखेंगे जब तक ये संपूर्ण नहीं होता। जय